अस्सलामुअलैकुम गाइस, हो चुकी है हमारे व्लॉग की शुरुआत। बहुत लेट हो गया आज। सुबह मैं व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद सी हो रही थी जब बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था। कहीं फ़ोन वोन ना गिर जाए हाथ से। और इंशाल्लाह आज हमारा कैमरा आ जाएगा तो अब और आसानी हो जाएगी। आज इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारा कैमरा ज़रूर आएगा। उन्होंने आज का वादा करा है हमसे देने का। और ये रही हमारी सारा। सारा क्या कर रही हो? टीवी जा हाय करो। मरियम, मरियम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो मरियम? टीवी देख रही हो? इशारा करके बता रही है कि मैं टीवी देख रही हूँ। मरियम हाय करो, हाय। मरियम हाय करो। मरियम हाय करना। मरियम टीवी बंद करने में लगी हुई हैं। मरियम कर रहे हैं टीवी बंद, लेकिन उनसे टीवी बंद नहीं हो रहा। और मरियम इधर आओ, मरियम इधर आओ पापा के पास। पापा को पास हो मेरी बच्ची, मेरी बेटी आ जा पापा के पास। नहीं आ रही, नहीं आ रही, बहुत जिद कर रही है, नहीं आ रही। ओ अब ये मरियम गिर गई इसलिए रो रही है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ऐसे नहीं रोते, ऐसे नो 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 नो, ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाओ। चुप कराओ इसको, चुप कराओ। सारा क्या देख रही हो? कल हम अपने बहन के घर गए हुए थे, लेकिन हमने वहाँ व्लॉग नहीं बनाया। अब हम अपना ही व्लॉग बनाया करेंगे, हम किसी को नहीं लिया करेंगे व्लॉग में। क्योंकि कुछ लोग फिर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि डिलीट कर दो, इसमें ये आ गया, इसमें वो आ गया। सही भी है, उनकी बात गलत नहीं है। कुछ लोग दिखाना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाना चाहते, कोई मसला नहीं है। जो दिखाना चाहते हैं हम उसको भी नहीं लेंगे अब ब्लॉग के अंदर। और ये देखिएगा, ये मुंह चुला रही है। बज चुके हैं 11:15 और अब भी नींदा हो रहा है, नींद आ रही है बहुत ज़बरदस्त वाली। और आज खाने में पता नहीं क्या बनेगा। क्या बनेगा आज खाने में? क्या बनेगा बताओ? आवाज़ बंद करना है इसकी टीवी। क्या बनेगा खाने में? मुझे क्या पता? आज खाने में बनेगा, मुझे क्या पता। तुमने खाया कभी? मुझे क्या पता है सारा? तुमने कभी खाया? मुझे क्या पता। नहीं खाया? इन्होंने खाया है, मुझे क्या पता खाया है इन्होंने। कैसा होता है वो खाने में? अच्छा भी होता है। मैं करता हूँ फ़ोन, अभी फ़ोन करेंगे, मैसेज नहीं देंगे तो क्या हो गया। हाँ मैं अपने नंबर से करूँगा। कैमरे वाले भाई से फ़ोन नहीं उठा रहे, हो सकते हैं कि वो कहीं रास्ते वास्ते में वो गाड़ी वाड़ी चला रहे हों। हम तो फ़ौरन दिमाग बना लेते हैं ना अपने दिमाग को शांत करने के लिए, कि शायद हो सकता है ऐसे नहीं ऐसे हो, ऐसे नहीं ऐसे हो। ऐसे करने से थोड़ा दिमाग शांत हो जाता है, सब्र आ जाता है थोड़ी देर के लिए। जैसे हमने अपनी गाड़ी के मामले में सब्र कर लिया कि हमारी गलती है, अगर हमने तिरपाल डाल दी होती ये वाली तो शायद ये काम नहीं होता। तिरपाल ना अर्टिगा की दे दी। अर्टिगा में और एक्सेल 6 में फ़र्क है साइज़ में, वो शीशे नहीं आ रहा है उस पर। मुबीन को बोला है मैंने भाई ये तो फिक्स नहीं आ रही तिरपाल। देखो गाइस ये मुँह छुड़ा रही है। अब देखो वो बारिश का मौसम हो गया। हाँ बारिश का मौसम हो रहा है। अगर वो बुला लेगा तो चले आएंगे वो। हाँ गाड़ी से चलेंगे अपने, हमारा ब्लॉग भी बन जाएगा बढ़िया सा। और ये सारा नाश्ता क्या करा आज आपने? अभी वो ये कहते कि आ रहा है रास्ते में। हाँ हम चले जाएंगे, खुद ही ले आएंगे जाके। मतलब होटल के पैसे तो देने पड़ेंगे 100-200 रुपये, 500। मक्खन खाया बस। मक्खन नहीं कहते, बटर कहते हैं, बटर। नहीं मक्खन नहीं। चलिए मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। ज़बरदस्त मौसम हुआ है, तबीयत खुश हो गई मौसम देख के। और हमारे ससुर का जिक्र चल रहा है, अगर वो होते तो बहुत मज़े करते छत पे। बहुत बढ़िया इंसान थे वो, बहुत जल्दी चले गए। और का बड़ा शौक था। जिसकी जितनी ज़िंदगी लिखी हुई है वो उतनी जिएगा। कितनी माजूने खा ले, कितने ही परहेज़ कर ले। तुम खाते हो क्या? कितनी जीरे खा ले, कितना ही एहतियात रख ले, जितना जीना है उतना ही जिएगा इंसान। किसकी बात कर रहे हो? सबकी बात करती हूँ जो चलेगा। डैडी खाते थे। हाँ डैडी की बात कर रहे हैं। कितने काजू बादाम खा लो, जितनी ज़िंदगी है इंसान उतनी जिएगा। बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ है। छत पे आने के बाद दिल नहीं चाह रहा है शीट लगवानी थी।
लेकिन अब हम शायद ना लगवाएं क्योंकि हमारा यहाँ से पुरानी पुरानी दिल्ली जाने का हो वापसी। गया हमारा वापसी। क्या पता हम चले आए और अगर नहीं गए, अल्लाह ने हमारा वैसे ही जिसको फ्लैट की रिक्वायरमेंट हो वो हमसे कांटेक्ट करे, कमेंट करे हमें, अगर हमारा फ्लैट पसंद आए तो। और मरियम कर रही हैं पतंगबाजी, जबकि इनकी पतंग उड़ नहीं रही, ज़मीन पे ही पड़ी हुई है। ये देखो सारा को इसकी एक्शन बाजी है। छोटी सी बच्चों को स्कूल लेने जाना है, मैसेज आई है स्कूल से बच्चों के कि बच्चों को लेने आ जाइए, बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। अब ये कि मैं बच्चों को लेने जाऊंगा, दुकान खोल के फिर सीधा बच्चों को लेने चला जाऊंगा। बल्कि दुकान बाद में खोलूँगा, पहले बच्चों को लेकर आऊँगा। फ़ायदा तो कुछ है नहीं क्योंकि दुकान बंद ही रहती है खोलने के बाद भी जब मैं बच्चों को लेने जाता हूँ तो। और अभी बनानी है हमें 2 वीडियो, वो हम बनाएंगे। और बच्चों को स्कूल से लाने के बाद हम कैमरे वालों से कांटेक्ट करके हम फटाफट कैमरा लेने निकलेंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। बाय बाय। गाइस, तो आज बन रहे हैं ताहिरी आलू की। ये आलू काट लिए हैं, ये टमाटर वगैरह प्याज इसमें। तो आज मैं बनाई ताहिरी की। क्या हो गया, बहुत टाइम, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, सफाई में इतना टाइम हो जाता है, तो मैंने सोचा जल्दी से जो बन जाए वही बना लो अभी तक फिलहाल। अभी सौदा आएगा फिर पकेगा। वैसे तो हमारे यहाँ हफ्ते का सौदा आ जाता है गोश्त वगैरह, लेकिन ये 2-4 दिन से बिज़ी चल रहा है, कहीं इनकी मीटिंग वगैरह चल रही है, उसमें ही बिज़ी हैं, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा। और ये कामरान भी अभी घर पे ही है। चलिए दिखा रही हैं, ये बना रही हैं। अभी ये बनाएंगी, वो टिंडे बनाएंगी, अरबी बनाएंगे, ये सब चीज़ें बनाएंगे और खिचड़ी बनाएंगी। सबसे ज़्यादा खिचड़ी बना के खिलाती हैं हमें। एक बार भी हमारी यहाँ किसी की तबीयत भी खराब होती है ना, तब भी खिचड़ी नहीं बनती। झूठ बोल रहे हैं, झूठ आदमी है, मार रही हैं अपनी। झूठ बोल रहा है ये तो रोज़ाना ब्लॉग में पता ही लग जाता होगा खिचड़ी बन रही है या नहीं बन रही है। यहाँ तो दाल भी नहीं बनती। देखो चावल, बच्चे लड़के खुद करते हैं घर के अंदर काम और 100 रुपए किलो अपनी माँ का हाथ बटाते हैं, लेकिन इसको सोने से इनकी 5-4 बेटियाँ हैं, 4 बेटियाँ भी छोटी छोटी नहीं है, तो उनसे काम करवाएगा मुन्नी मुन्नी सी बच्चियों से? शर्म नहीं आती? तो मैं भी तो मुन्ना सा हूँ अभी। मुन्ना है, मेरे से तो लंबा ही है, ताड़ का झाड़। और इसके बाल कितने बुरे लग रहे हैं गाइस, ये बताओ। रेडी? हमारे यहाँ रोज खिचड़ी और दाल बनती है ना। आम दिनों में बनती है, तबीयत खराब में क्या बनेगी? ये झूठ बोलती हैं, ये खिचड़ी दलिया बना के, ये दलिया खिचड़ी बना के खिलाती हैं हमें, ब्लॉग में बड़ाई मारती हैं अपनी और प्लस करती हैं अपना, बस ये ब्लॉग के अंदर ये बना रही हूँ, वो बना रही हूँ। ये सारा ये जोमेटो पे बांट देती हैं सारा, ये 100 रुपये में, 100 रुपये प्लेट करके। इसको तो चावल पसंद है, ये बिहारी है, इसको बहुत पसंद है, ताहिरी बना के खिला दो। चावल बिहारी नहीं खाते, चावल वीआईपी लोग खाते हैं। नीचे रखो गिलास, इनके हालात में नहीं चल रही है। सब चल जाती है। सारा एक हाथ से खाया करो, क्या फौजियों की तरह 2 हाथ से खाती हो? सारा 2 हाथ से खाना खाती है। नहा के आएंगे, आने को दिन इधर करे तो उनको लगाएंगे। चलो अब तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत देर हो गई। ले जा रहे हैं करबला, काले कपड़े पहन के। और ये भी कहती लगा लो। कौन? नानी। बताओ कहना, बताओ क्या बताओगी? निमरा कहना, नानी बताओ क्या बताओगी? बताओ क्या बताओगी? अभी बताती हूँ। सारा सबसे ज्यादा तेजी से खाती है, हाथ लगाते हुए खाते हैं। वो कौन है तेजी? रिश्तेदार को हमने जानबूझ के कैमरा चालू कर रखा गाइस, ताकि हमारी सास तमीज़ से खाएं। इसके अंदर पानी नहीं है। ये बहुत बदतमीज़ी से खाती हैं, गिरा गिरा के। अब देखो नानी, इसके हमने अंदर ओवर पानी एक्टिंग नहीं करती कुछ, है ना? हाँ, करते? इस वाले ब्लॉग का नाम रखियो नानी ओवर एक्टिंग। आईब्रो में भी सफेद बाल आ रहे बहुत हैं। ओवर एक्टिंग करती हैं हमारी सास, और इनके आईब्रो में भी अब आईब्रो पे भी सफ़ेद बाल कलर आ चुके लगेगा। हैं, और अब इनके आईब्रो में भी कलर लगेगा। अब सारा
वो नोच के उतार दूंगी। हत्ता लगा देती हैं और कह रही हैं, नोच के निकाल लूँगी। लाओ। अरे भाई कितने ही छुपा लो, बुढ़ापा तो आएगी यार, आएगा। बुढ़ापा कोई छुप सकता है? हाँ। बुढ़ापा तो ना किसी का छुपा है ना छुपेगा। कितने साल की हो भाई अम्मी? अम्मी तुम्हारी हो गई 85 साल की। तुम्हारे बारे में तुम कितने साल के हो? मैं भी नजर में मैं भी हूँ मेरे तो थोड़े छोटे। 17 साल का हूँ मैं तो अभी। तुम कैसे छोटे हो जाएंगे जनगणना वाली, उनसे कहेंगे होंगे 45-50 साल के। उनके कहने से क्या होता है? मेरे तो थोड़ा सा छोटा। उनके कहने से कुछ हुआ? उसके अब से भी 10 साल बड़ी है। इधर का मुझे उन्होंने टेंशन दे के मार दिया उन्हें। मैं उन्होंने पराठे बना के खिलाया, क्या मर गए बेचारे वो। पराठे बना दे शमीमा, पराठे बना दे। शमीमा का सुना कद्दू। शमीमा ने रखी सर पे चादर और दे आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी वर्कर है। इधर का दिए नहीं पराठे बना के हूँ। इधर करो तुम देते थे क्या? इधर करो कामरान को बता देगा, कामरान को भी याद है इतना तो। इधर करो। कमरान को लाल रोटी ला के खाता था ना। ये खाते हैं तत्ती। हाँ, बदतमीजी। क्या हो रही है? अरे मरियम तो देखो फ्रूटी पी रही है। मम्मी पापा घर चाय बना रहे हैं। अरे चल बनाने दे, ड्रामा कर रहा हूँ खाली पीली का। ओहो आज तो चाय बनना ही है, क्या हुआ? तुम्हें आती है चाय बनानी? अल्लाह माफ़ करे, इतनी बुरी चाय बनाते हो तुम दोनों अम्मा बेटियाँ। इतनी बुरी चाय बनाते हो कि पीने का दिल ना चाहे उसको। तो तुम स्टॉल लगा लो ना चाय का। मोदी ने रहते रहते भैया, तुम भी मोदी बनाओ। ने चीनी बहुत महंगी कर दी। नहीं तुम भी चाय बेच लो फिर, बेच लेंगे तुम्हें बड़ी अच्छी चाय बनानी आती है तो। देख तो लो पूरा डब्बा पलट दिया चाहिए पत्ती का, इतना ढेर सारा वो पत्ती डाल दी उसके अंदर, काली कर दी चाय को बिल्कुल। चाय काली ही अच्छी लगती है। हाँ, काली और चाय। औरत गोरी अच्छी लगती है। जबान में मिठास भी तो होनी चाहिए औरत के। और आदमी तो है ही हीरा। कौन सा आदमी हीरा है? मैं तुम आदमी हो? लड़का हूँ मैं तो। तुंदुमन। देखो 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 कलर देखो। देखो चाय बन रही है आज, मेरे लिए भी बनाई है क्या? हाँ 2 कप बना है, तुम तो बना के पिलाती नहीं। अल्लाह माफ़ करे, तुम्हारे तो भूख हो जाता है अम्मा बेटी हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, आज अपनी मर्जी थी तो बना ली। तुम्हारी अम्मा बना रही थी, मेरे दिल नहीं चाहे, मैं खुद बनाऊंगा। भाई तुम बिल्कुल बेकार बना रही हो। ये चाय बेचती बिल्कुल तुम्हारी तुम्हारे पे पैंट सूट नहीं करती है, तुमने पैंट पहनी है। ये टाइट है, मैं पहन के खत्म ये करूंगा पतली ना। पतली टांगे। हाँ, इनको पहन के खत्म कर दिया मैं। अब पैसा आएगा ना यूट्यूब से तो फिर लाऊंगा नई पैंट। पैसा आएगा, $2 आएंगे। तुम्हारा तो कितना भी पैसा मिल जाए कम है तुम्हारे लिए। $2 आएंगे, $1 डॉलर के बनियान आएंगे इनके। $1 आएंगे। लो चाय अंदर ले, उठा के पना में नहीं उठा के तुम। और इसको ये पिला। जवाली उन्हें। देखो क्या हो रही है यहाँ, कीड़े दवा निकल लेके जाओ ना। भैया इनकी इतनी कंगी होती है, इतनी कंगी मरियम, होती है, गिर इतनी जाएगी, कंगी गिर होती है, जाएगी। बस इनके दिन रात जुएं निकलती हैं। और यहाँ पे बेडशीट पे किसने रखा है? ये दूध पी के, बॉर्नवीटा पी के रखा है शायद इसने। हाँ भाई खड़े हो भैया। 4 बजे तक लाइट आ जाएगी। लाइट गई हुई है इनकी दुकान की, इसलिए आज घर पे हैं। दुकान आ जाएगी तब लाइट आ जाएगी जब जाएंगे दुकान। चक्रवर्ती लग रही है, कैसे बाल कटवाएंगे? अच्छे लग रहा है ना बाल अब। ये क्यों मुर्गा कटिंग क्यों कराई है? ऐसा लग रहा है किसी ने चोचे मार दी तेरे बालों में। गाइस जिनके घर शीशे के होते हैं वो कपड़े बेसमेंट में बदलते हैं। वो कौन है? मिथुन अगरबत्ती। मरियम कौन है ये? देखो ना एक गिलास ये बाल कटे भी हैं और लगे भी नहीं है कि बाल कटे हैं। मैं तो पहले ही कह दिया था ये ऐसा बनता बाल भी है। कटे हैं और लग भी नहीं रहा है कि बाल कटे हैं। गाइस आप बताओ अच्छे कटे हैं ना बाल मेरे? बिल्कुल लगभग लगी। गाइस हम अपनी बहन के आए हैं और हमारी बहन के बन रही है चाय, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू है चाय की कि पूरे घर में चाय की खुशबू फैली हुई है। और एक हमारे घर में चाय बनती है उसका आता पता नहीं होता। देखो गाइस चाय की शक्ल देखो, खानदानी चाय है ये, की शक्ल बता रही है खानदानी चाय। और पता नहीं क्या क्या कूट रही है कहाँ क्या चीज़ के अंदर, अल्लाह बेहतर जाने। और यहाँ से चाय पियेंगे हम। आधा काम हो चुका है हमारा और आधा काम हमारा 9 बजे होगा, इसलिए हमें वेट करना था। तो हम अपनी बहन के आ गए चाय पीने के लिए। चाय भी पी लेंगे और काम भी निपटा लेंगे।
इंशाअल्लाह 1 घंटे बाद हमारा दूसरा वाला जो बंदा है वो भी साइन कर देगा, हमारा वो मसला भी हल हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। फिर हमें आगे का जो काम है वो करना है, उसमें देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि अभी किसी और के हाथ में भी ये मैटर, वो कितना टाइम लेती हैं अल्लाह बेहतर जाना है। हमारी तरफ से जो है काम ओके हो जाएगा। हमें इतना लग रहा था कि शायद इस काम को कराने में बहुत परेशानी है, लेकिन उन लोगों की मेहरबानी है, उन 2 बंदों की, अल्लाह में उनको इसका अजर देगा। उन्होंने पूरा कोऑपरेट करा है और जो काम हम उनसे कराने आए थे उन्होंने बिना किसी परेशानी, बिना किसी झिझकबाजी के वो काम कर दिया हमारा। जबकि कल का था उनका प्रोग्राम, लेकिन उन्होंने आज ही बुला लिया हमें। ये हमारी वैन का दूसरा वाला रूम है, पीछे वाला। इसमें ये अलमारी वगैरह बनी हुई है। ये सब काम मैंने ही करवाया था, मेरा ही कारपेंटर है, सारा काम उसी ने करा था। अगर आप लोगों को कभी इस तरीके का कोई काम कराना तो मुझसे कांटेक्ट करें। इसी कंडीशन का, इसी फिनिशिंग का काम होगा, बेहतरीन काम। वॉकिंग वार्डरोब वगैरह बनेंगे बहुत अच्छी। और अभी ड्रेसिंग का डिज़ाइन दिखाता हूँ आपको, देखिए ड्रेसिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। ड्रेसिंग कितनी ज़बरदस्त है। और ये इसमें मैंने स्टूल वाला सिस्टम दिया था, ये स्टूल है इसमें, इसको आप खींचेंगे तो ये स्टूल है। ये दराज़ें हैं, 2 नीचे 1 ऊपर, ये स्टूल है। बहुत टाइम लगा था इसमें, तकरीबन 4 या 5 महीने काम चला था, जब जाकर ये काम पूरा हुआ था। ऐसे एक वैनिटी मैंने यहाँ बना रखी है। टीपू भाई आ रहे थे, लेकिन वो उस तरफ मुँह था, उन्होंने देखा नहीं तो सलाम दुआ हो जाती है उनसे। इसमें भी लाइट जलती है, प्रोफाइल लाइट लगी हुई है ऐसे। और ऐसे ये बनवाई थी, ये हुरैन का नाम लिखा हुआ है। इनको ले लेते हैं हम व्लॉग में, इनका घर भी ले लेते हैं, इनके पेट में दर्द नहीं होता। बाकी लोगों के बहुत पेट में दर्द होता है व्लॉग में आने से। एक रूम ये वाला है, इसमें अभी कह रही है मेरा जो पीछे का रूम है वो अभी कंप्लीट नहीं है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा जब देखना, अभी मत दिखाओ। और गाइस बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का, ऐसा लग रहा है मसूरी में घूम रहा है। मसूरी में बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा, चिल्ड, बिल्कुल कैसे निकल जाएगा अपने आप, बिल्कुल ठंडी हवा, चिल्ड चिल्ड। ऐसा लग रहा है ऐसे मसूरी में घूम रहा है। देखो भाई धुंध धुंध सी है यहाँ पे, फॉग देखो कितना ज़बरदस्त है, कितना सुकून है, कितनी शांति है यहाँ पे। और हमें रोकने पड़ गई स्कूटी, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ता है, सीधा हाथ से, उल्टे हाथ से, सॉरी। और ये व्लॉग बन रहा है इनके फ़ोन पे, मेरे फ़ोन में बनाना क्लियर आता है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। देख रहे हैं पीछे लाइट पे कितना ज़बरदस्त फॉग है, फॉग है फॉग। और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक आ रहा है बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ट्रैफिक आ रहा है। जैसे ट्रैफिक रुकेगा हम निकलेंगे दरियागंज की तरफ। और आज हमारा कैमरा नहीं आया, मसला है कैमरा आज भी हमारा हल नहीं हुआ। पुणे से निकल चुका है डिलीवर के लिए, जहाँ आता है वहाँ से अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। उनसे बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि आज डिलीवर्ड हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं आज डिलीवर्ड। थोड़ा सा यहाँ पे डेंजरस जोन है, ये रोड क्रॉस करने में यहाँ खड़े में मामू की गाड़ियाँ, यानी कि हम इनके भांजे हैं, यानी कि पुलिस वाले। ऐसी आदत हो गई है, हमें पता होता है कि कौन सी जगह पे पुलिस वाले खड़े हैं, कौन सी जगह पे नहीं खड़े हैं। हमें हेलमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हेलमेट लगाना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। देखो गाइस, लग रहा है ना मसूरी पहुंच गए, बिल्कुल मसूरी वाला नज़ारा है। मसूरी, नैनीताल, जैसा आज हो रहा है वैसे ही होगा। ठंड में भी ठंड सी हो रही है।